लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें था जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला काम किया था, स्टॉक रिसीव करने के बाद उसकी रिजर्वेशन बनाई थी। रिजर्वेशन ठीक हमने है। दो मूवमेंट टाइप्स की बनाई थी, 311 मूवमेंट की और थ्री जो थी 201 मूवमेंट की। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। आज हम एक और मूवमेंट जो है वो यूज करते हैं, वो है ठीक है। 301। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 301। पहले हमने 201 की थी और कौन सी की थी, 311। ठीक है। 311। हाँ ठीक। अब हम करते हैं आज 301। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे रिसीविंग लोकेशन जो थी वो देते हैं हम जी ए आयका। ठीक है। और आयका की रिसीविंग लोकेशन 1000। ठीक है। और मटेरियल जो है वो ही 20 वाला। और क्वांटिटी कितनी है जी, 100। ठीक है। प्लांट आयका, प्लांट कहाँ से लेना है हमने, ये हमें लेना है PRAV से, और इसके 1000 ठीक लेना है। ठीक है। ठीक है। है। इसका स्टॉक देख लेते हैं कहाँ पे पड़ा हुआ है। कितना काम है पड़ा हुआ। इसका स्टॉक जो है ना सारा आयका के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। 301 जो होती है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर के लिए होती है। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। तो इसमें प्लांट जो है ना हम दे देते हैं जी, ये चेंज कर लेते हैं ठीक है। कैंसिल करके। रिसीविंग प्लांट जो है वो कर लेते हैं जी PRAV। ठीक है। रिसीविंग PRAV और इसकी लोकेशन 1000। और ये ठीक है। मटेरियल इसकी क्वांटिटी 100। और इशू करते हैं आयका से। ओके। 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 ये कह रहा है जी PRAV के ऊपर ये वाली लोकेशन नहीं है, ये नीचे जो मैसेज आ रहा है ना, हाँ इस पे नहीं होगी शायद। हाँ। तो इसकी लोकेशन पहले चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर लोकेशन कौन कौन सी है। ठीक है। क्या टी कोड है इसका, स्टोरेज लोकेशन का। लोकेशन का सॉरी अब यार आज मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है ओ एक आई थिंक OX10 OX9 एक्चुअली 9 OX09 अभी आया था यहाँ पे आपका टेस्ट, OX09 है। OX09 OX09। इसके ऊपर लोकेशन जो है ना PRAV के ऊपर पिन है। इसके ऊपर नई ठीक है। लोकेशन बता देते हैं जी 1000। ठीक है। अभी दिख नहीं रही मुझे, यही दिख रही है सिर्फ PRA वाली स्क्रीन। दूसरी लोकेशन कुछ दिख नहीं। गई आपको, ये वही स्क्रीन है OX09 वाली। ठीक है। ठीक है। ठीक है OX09 ठीक है। तो इस पे स्टोरेज लोकेशन डाल दिया, अच्छा हजार डाल एक दिया। हजार लोकेशन डाली इसके ऊपर। अभी कौन सी ठीक है। लोकेशन, ठीक है। स्क्रीन कौन सी आपको। अभी यहाँ दिख रही है जिसपे कर्सर चल रहा है, मेन स्क्रीन MMSC। मैं वो मटेरियल जो है ना इसके ऊपर एक्सटेंड भी कर लेता हूँ। ठीक है। ये कह रहा है ये वाला मटेरियल जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट इन प्लांट PRAV। ठीक। ओके। इसलिए हमने इसी मटेरियल को टेस्ट किया था कौन कौन से प्लांट के ऊपर, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है।
ये सारा स्ट्रक्चर बनाने का देखें, आपको अगर समझ आ रही है तो ये होता है कि इसके ऊपर ना जिस प्लांट का मटेरियल है, जिस स्टोर का मटेरियल है, उसी के ऊपर इसके ऊपर जो स्टॉक मूव हो, किसी और जगह पे ना हो। ठीक है, ठीक है, जिस प्लांट के ऊपर मटेरियल एक्सटेंड नहीं होता, उस प्लांट के ऊपर हमें सिस्टम काम भी नहीं करने देता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मटेरियल 20 वाला ना सारा आइका के ऊपर ही है, तो इसको हम कर ठीक है, लेते हैं जी ट्रांसफर, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं PRAV के ऊपर। ठीक है, MM01 से एक्सटेंड होता है मटेरियल। यहाँ पे इसका नंबर देंगे, एंटर, और इसको प्लांट देंगे PRAV और 1000, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ये मटेरियल PRAV के ऊपर एक्सटेंड हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब MB21 से दोबारा आ रहा हूँ मैं, ठीक है, 301, और ये है जी आइका। रिसीविंग लोकेशन है PRAV, ठीक है, रिसीविंग ठीक स्टोर है है, 1000, ठीक है, ठीक है, 20 वाला और 100 क्वांटिटी, और ठीक है, लोकेशन जो है 100। सिस्टम कह रहा है जी कि नो एग्जिस्ट फैक्ट्री कैलेंडर एरर। ओके, फैक्ट्री कैलेंडर जो है ना, हर प्लांट को एक फैक्ट्री कैलेंडर साइन होता है। ठीक है, तो प्लांट कहाँ से हम क्रिएट करते हैं? प्लांट का टिकट क्या है? सॉरी, प्लांट की प्लांट का याद है? प्लांट का है 10 OX10। तो डेफिनेशन यहाँ पे लॉजिस्टिक OX10 है। मेहमान पूछिए, अगर मेहमान है भाई करिए। ये स्क्रीन तो पता है ना, प्लांट जहाँ से क्रिएट होता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे ना ये देखिए फैक्ट्री कैलेंडर है, फैक्ट्री कैलेंडर। ओके ओके, फैक्ट्री कैलेंडर कंट्री वाइज फैक्ट्री कैलेंडर भी जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं ना, वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ फैक्ट्री कैलेंडर का मतलब? फैक्ट्री कैलेंडर होता है कि जो हमारा ये प्लांट है, इसके ऊपर हमारी कितनी गस्टेड हॉलीडेज होंगी, कितनी हमारी कौन कौन से जो है अच्छा, होंगे। ये जो कैलेंडर होता है फैक्ट्री का, जो कैलेंडर होता है ना, वो आपका कि किस कंट्री को आपको फॉलो कंट्री करना के है, हिसाब से जो उनकी अच्छा किस हॉलीडेज हैं वो है। हाँ जी, हॉलीडेज कब होंगी आपकी, ठीक है। ये सारा वही है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ आ तो मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसको कैलेंडर असाइन किया। गया। ठीक है, ठीक है, MB21, और ये फिर वही है, ठीक है, ठीक है, रिसीविंग ये मटेरियल ये वाला, क्वांटिटी ये वाली, और ये ठीक है। ओके, इसको सेव करूं? ठीक है, ये यहाँ से पोस्ट कर दिया इसको। ये डॉक्यूमेंट ठीक है, 1269 लग गया। ऑलराइट, ओके 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 ओके, MB52 में के अंदर दोबारा जाके ये वाला मटेरियल, इसको मैं इसका स्टॉक चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये सारा आइका के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, और ये क्वांटिटी बता रहा है कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लोकेशंस अभी पे, जो रिजर्वेशन ओके, बनाई है हमने 1000 लोकेशन की बनाई है, ठीक है। ठीक है। अभी हम जाते हैं कहाँ पे जाना भाई, हमने रिजर्वेशन के अगेंस्ट स्टॉक कहाँ से इशू करते हैं? यार मेरी बुक्स नहीं है बिल्कुल भी, मेरे से लैपटॉप भी है, वो याद नहीं, कहीं आईगो मैंने से, प्रैक्टिस भी नहीं की। MIGO।
Oh my God, okay. यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर यहाँ रिजर्वेशन करना, हाँ रिजर्वेशन करना, और अगेंस्ट रिजर्वेशन ठीक है। नंबर है 1269। रिजर्वेशन नंबर देखिए ये क्या हो रहा है जी, फ्रॉम फ्रॉम में क्या आ रहा है मटेरियल, 20 वाला। ठीक है। प्लांट कौन सा है, आइका, और लोकेशन कौन सी है, आय का ठीक है। और डेस्टिनेशन के अंदर प्लांट कौन सा आ गया, अच्छा प्रॉब आ गया, हाँ ठीक है। और इसके अंदर इसकी लोकेशन भी ये आ गया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अब है इसकी 100 की क्वांटिटी 100, इसको मैं करता हूँ सेव पोस्ट, ओके। ठीक है ठीक है पोस्ट कर दिया। ठीक है। जी आपने नॉट फ्लैग्ड ओके किया इसको, ओके का चेक नहीं लगाया। ओके ओके, ओ यार ओके बीच में। ये ठीक है। ओके ओके या MB52 यहाँ पे मटेरियल, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब क्या स्टेटस आ रहा है बोला, हाँ स्टेटस ठीक है। प्राप के ऊपर 100 आ गया। ओके ओके ओके। ये सारा आइका के ऊपर पड़ा हुआ था, यहाँ से 100 कम हो गए, यहाँ पे हाँ 100 आ गया। ओके ओके ओके। अब MB21 दोबारा बता रहा हूँ इसकी मैं। एक चीज नोट करें, यहाँ भी एक आ रहा है चेक क्वांटिटी इज फिक्स्ड। राइट। क्वांटिटी फिक्स का मैंने चेक लगा दिया, इसको पोस्ट कर दिया। ओके। दोबारा MI जियो हम्म। ट्रांसफर पोस्टिंग रिजर्वेशन, और ये हाँ 7। हाँ, अब इसमें अगर क्वांटिटी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है 100 की बजाय 50 कर देता हूँ, इसको करता हूँ पोस्ट। ये क्या क्या रहा है कि फ्लैग ओके नहीं है इसका। ये अगर जो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड, फिफ्टी इसकी पीछे रह गई है, 50 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये क्वांटिटी भी पोस्ट हो गया। फिक्स क्वांटिटी का चेक जो ठीक है होता है ना, ठीक है। वो ये इसलिए होता है कि ये क्वांटिटी जितनी है इससे ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो, ठीक है। ओके वो ओके चेक। ओके ओके MB25 रिजर्वेशन की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। ठीक है। इसमें मटेरियल देके और इसमें मैं देता हूँ, ये देखिए नीचे चेक आ रहे हैं, ओपन रिजर्वेशन, ओके। कैंसिलेशन, गुड्स मूवमेंट नॉट पॉसिबल, इश्यूज, रिसीट्स। तो हम्म। ये कह रहा है जी, अब मैं इसमें ये सारी ले लेता हूँ। पहले मैं सिर्फ ओपन लेता हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है लेता हूँ तो इस मटेरियल की सिर्फ एक पड़ी हुई है जो ओपन है। ठीक है। ओके। अब मैं इसमें सारी ले लेता हूँ कि कैंसिलेशन, गुड्स मूवमेंट नॉट पॉसिबल के हम्म। जो बाकी हैं सारी इसमें आ जाएंगी, चाहे रिजर्वेशन स्टॉक इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ओके। ये बता रहा है जी, ये रिजर्वेशन है, ये मटेरियल है, इतनी रिजर्व क्वांटिटी थी, इतना डिफरेंस है, सिर्फ हम्म। इसका 50 पड़े हुए हैं, बाकी सबके जो है ना वो जीरो पड़ा हुआ है बैलेंस, ठीक है। ओके।
अच्छा, इसके बाद फिर एक और जो प्रोसेस है वो है फिजिकल इन्वेंटरी। ओके फिजिकल इन्वेंटरी क्या प्रोसेस होता है कि जो स्टोर के अंदर चीजें पड़ी होती हैं, उसको उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट हम ठीक है ले जाते हैं स्टोर के अंदर, और वहां ठीक से है हम उसकी स्टॉक की करते हैं काउंटिंग। ठीक है ठीक है काउंटिंग करके फिर क्या करते हैं हम जी, उसको सिस्टम के अंदर ला के वो सारी क्वांटिटी जो है वो सिस्टम के अंदर पंच करते हैं। फिर सिस्टम हमें डिफरेंस ठीक बता है देता है क्या है, आपका फिजिकल सिस्टम से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, जो भी हो प्लस माइनस वो डिफरेंस दिखा देता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक फिर है फिजिकल इन्वेंटरी ठीक है एडजस्ट की जाती है, फिर दोनों स्टॉक जो है वो टैली हो जाता है, सिस्टम और फिजिकल। ठीक है ओके ओके उसका जो प्रोसेस है वो है MI 01। ठीक है MI 01 के अंदर वो प्लान देना होता है कि जिस प्लान के ऊपर हमने फिजिकल इन्वेंटरी करनी होती है। ठीक है लोकेशन दे के इसको करना है एंटर। ठीक है एंटर दे करके इसको देना है हमने यहाँ पे मटेरियल, उस मटेरियल की हमने ठीक आउटटेकिंग करनी है, ठीक है तो यहाँ से कर देना पोस्ट। ठीक है एक डॉक्यूमेंट बन गया है 10053। ठीक है ये MI 04 MI 04 ओके 04 के अंदर वही डॉक्यूमेंट दिया मैंने, ऑटो आगे वो वाला, ठीक है एंटर किया। एंटर करूंगा ठीक तो है यहाँ पे उसकी मांग रहा है क्वांटिटी, सिस्टम बताएं कितनी क्वांटिटी है। ठीक है ये मैं आपको अगर दिखा दूं, ये इसके अंदर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के अंदर ठीक है मटेरियल मैनेजमेंट, इसके अंदर ठीक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये नीचे है ठीक है फिजिकल इन्वेंट्री। ठीक है फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर फिर डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहले है ठीक है फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट, ठीक है। ठीक है क्रिएट सबसे पहले है डॉक्यूमेंट क्रिएट चेंज और डिस्प्ले। यार एक बात पूछो एक मिनट सॉरी बीच में कर रहा हूँ जी याद है तुमने एक बार सेटिंग की थी जिसमें जब इसके जैसे यहाँ पे क्रिएट चेंज लिखा है साथ में उसकी ट्रांजैक्शन कोड भी आ जाते हैं कहीं सेटिंग हाँ जी, करके आ याद है जाता तुमने है, की थी आ जाता है। कैसे आते हैं एक मिनट बताओ। ये मोर के अंदर जहाँ ठीक पे है होता है जी ठीक है एक्स्ट्रास, ये होती है सेटिंग। एक्स्ट्रा में ओके ठीक है ये होता है डिस्प्ले टेक्निकल नेम। ठीक है ओके टेक्निकल ओके 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 इसको क्लिक करेंगे करूंगा तो लॉजिस्टिक, ठीक है लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, और इसके अंदर फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंटरी इन्वेंट्री के क्रिएट अंदर फिजिकल डॉक्यूमेंट, इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट तो ये इसका टी कोड आ गया ओके साहब। हाँ ठीक है ना सही है ना ऐसे एटलीस्ट समझता आता है ठीक है ओके ओके सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है MI 01 से, जो भी मैंने आपको ठीक है बताया, ठीक है। उसके बाद अगर ठीक है चेंजिंग हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है चेंजिंग डॉक्यूमेंट क्रिएशन होने के बाद जो है इसका यहाँ से होता है जी इन्वेंट्री काउंट। ओके काउंट की वो भी इन्वेंट्री काउंट 04 आ गया, फिर पढ़ेंगे ठीक है 04 के अंदर वही डॉक्यूमेंट, हम्म और इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं जी कितनी, इसको कर देते हैं हम 100। पहले तो ये मटेरियल जो है इसका स्टॉक चेक करते हैं हम। ठीक है MB 52, यहाँ पे ये मटेरियल 1000 के ऊपर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 2450 2450। हम्म
अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे फिजिकल कितना है, 2450 के बजाय ये 3000 है। ठीक है। बढ़ा रहा हूँ स्टॉक को ना, ये फिजिकल ज्यादा है। ठीक है, ओके। इसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रहा है, ओके। डिफरेंस ओके। पोस्ट, ठीक है। ओके। डिफरेंस पोस्ट के अंदर एंटर करता हूँ मैं इसको, सिस्टम मुझे बता रहा है ठीक है। जी, रीजन बताएं इसकी, रीजन क्या है, डिफरेंस की रीजन क्या है। ओके। ओके। पता है कि 550 का डिफरेंस, 2450 जो था वो पड़ा हुआ था, ठीक है। हमने कहा हाँ, 3,000 तुमने डाला है। ये स्टॉक एक्सेस हो रहा है, डिफरेंस क्वांटिटी। तो डिफरेंस जो है वो रीजन क्या है उसकी, ये नीचे रीजन सिस्टम पूछ रहा है जी। रीजन है जी, ये डिफरेंट रीजन है इसके अंदर पड़ी हुई, ठीक है। ये इसके अंदर मैं कह रहा ठीक है। था, रीजन कोई भी दे सकते हैं हम उसको। ठीक है। अब ये कह रहा है जी, नीचे देखें एरर आया, हाँ, अकाउंट डिटर्मिनेशन। पी आर ए वी जीबीपी, जीबीपी के अंदर आई एन वी 6000। इनवॉइस 6,000 ना। अब ये बताएं कहाँ पे जाना हमने। किसके लिए? ये जो एरर आया है, इस एरर को कहाँ पे रिजॉल्व करना है हमने। अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट वहां पे जाना है। हाँ, कन्वर्टर में से कहाँ पे करना है, ओ में इसके। ओ बी वाई सी। ओ भी वाइस यार, मैंने ये वाली प्रैक्टिस नहीं की ना, बिल्कुल। ओके। ओ भी वाइस, ओके। ओ भी ओ बी वाइस। वाई सी वो कह रहा था जीबीपी। ठीक है। इसमें पहले हम जीबीपी ढूंढेंगे, जीबीबी है, चार्ट ऑफ अकाउंट पी आर ए बी, यहाँ पे कह रहा था ओके। 0001 और आई एन वी और 6000, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ओके। दोबारा MI07 करता हूँ मैं, इसको रीजन दे देता हूँ मैं, पोस्ट डॉक्यूमेंट डिफरेंस फिजिकल इन्वेंटरी पोस्टेड हो गया, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब हाँ, स्टॉक, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। स्टॉक कितना होना चाहिए अब, स्टॉक कितना होना चाहिए अब। अभी तो तुमने 3,000 डाला था ना, डिफरेंस हो गया खत्म। ये देखें स्टॉक तीन कितना। हजार होना चाहिए ना। हाँ हाँ, 3,000, 3,000 हो गए। डिफरेंस डाल दिया तुमने। हाँ, ठीक ठीक अब ठीक ठीक ठीक। हम करते हैं स्टॉक लेस, ठीक है। ओके। MI01 यहाँ पे देना है प्लांट और मटेरियल जिसका इक्वेशन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद देना है उसका मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है। अभी नहीं देनी यहाँ पे, अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसका काउंट डालना है मटेरियल का, इस डॉक्यूमेंट का काउंट 3000 था, ठीक अब है। इसको कितना कर दे, 2000। 2,000 कर दे। हाँ, दो। इसको 2,425 था ना वो, 2,450, सॉरी। अब इसको मैं 2000 कर रहा हूँ 3000 से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेव कर देता हूँ इसको, और इसका मैं देख लेता हूँ जी, MI07 यहाँ पे इसको पोस्ट करते हैं। यहाँ पे सिस्टम कह रहा है जी 1000 माइनस आ रहा है, पहले प्लस में था माइनस में आ रहा है, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो ठीक है। माइनस के लिए वो कह रहा है जी रीजन बताएं क्यों माइनस है। मैं कहता हूँ ओके। जी स्पॉइल्ड हो गया, या पुअर क्वालिटी का, ठीक है। डैमेज्ड हो गया, ठीक है। ठीक है। करके इसको करता हूँ पोस्ट, ये होगा जी पोस्ट, हम्म। ठीक है। अब स्टॉक कितना होगा, MB52 2,000 हो जाएगा। अब स्टॉक हो गया कि 2000। 2,000 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक ऐसा टी कोड है MI10, ठीक है, ओके जहाँ पे डायरेक्टली ये काम हो सकता है बगैर किसी भी उसको करने के, MI01 करने के। ये 20 है, ओके इसका क्वांटिटी 2, ठीक तो है आपसे कर रहा हूँ 1500। ठीक है इंटरनेट कहीं पे चला गया रहता हम्म, है। पोस्ट, हम्म, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है स्टॉक चेक कर लेते हैं, ये 1500 रह गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक ठीक है है प्रॉपर ओके। MI01 करें, 4 करें, 7 करें, या फिर MI10 से डायरेक्ट ही डाल दें इसको। सीधा ही MI10। तो बेसिकली जो हम कर रहे हैं कि जो हमारे को नया स्टॉक आया है ना, हम उसको पोस्ट कर रहे हैं सिस्टम में। ये होता है कि स्टोर के अंदर डेली बेसिस पे चीजें आ रही हाँ होती हैं और इश्यू हो रही होती हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है कभी ऐसा हो गया कि स्टॉक आ गया लेकिन अभी ठीक है उसकी GRN पोस्ट नहीं हुई, ठीक है। ठीक है ठीक है कभी ऐसा हुआ कि स्टॉक इश्यू हो गया लेकिन उसकी सिस्टम में एंट्री नहीं डली। ठीक है ठीक है तो 1 साल के बाद या 6 माह के बाद जब एनुअली ऑडिट होता है, हम इंस्पेक्शन करते हैं कि ठीक है। बताओ भाई, सिस्टम कह रहा है कि मेरे पास 1000 पीस पड़े हैं, तुम फिजिकली बताओ तुम्हारे पास कितने अच्छा पड़े हैं। ओके ओके तो हम सिस्टम का डॉक्यूमेंट लेके वहां से काउंटिंग करते हैं, फिर वहां पे जाके सब सिस्टम में डालते हैं। तो सिस्टम कहता है भाई मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है। फिर उसकी मेक सेंस ठीक हाँ फिर उसके एक रीजन देते हैं सिस्टम में कि अगर लेस है तो वो किस वजह से, कोई स्पॉइल्ड हो गया था या फिर कोई डैमेज है, कोई रॉन्ग प्लेस्ड क्वांटिटी थी, या कोई मिसअप हम्म हो गया, कोई ऐसा, तो उसको रीजन देके उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ओके इसी ओके ओके तरह इसी तरह अगर सिस्टम में कम है, फिजिकली ज्यादा आ रहा है, उसको भी कोई ना कोई हाँ रीजन हाँ देके तो हम उसको सेव कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1 साल ओके के बाद हम सिस्टम और फिजिकल एक दफा टैली करके दोबारा फिर जो है काम शुरू करो, ऑपरेशनली काम शुरू कर देते हैं। ऑलराइट ओके 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 इसको कहते हैं ओके स्टॉक स्टॉक टेकिंग का वर्ड यूज होता है, स्टॉक टेकिंग, या फिर स्टॉक फिजिकल टेकिंग फिजिकल इन्वेंट्री। एसएपी के नाम से क्या करेंगे, तो फिजिकल इन्वेंट्री है, लेकिन इंडस्ट्रीज के ओके अंदर इसको स्टॉक टेकिंग के नाम से लफ्ज जाना जाता है। स्टॉक टेकिंग ओके 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 मेक श्योर ओके ठीक 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 है ठीक है तो ये है जी हमारा फिजिकल इन्वेंट्री के, इसमें स्टॉक किस तरह अप होता है और लेस होता है। ओके 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 हाँ ठीक बढ़िया। करें क्वेश्चन और कोई आप। नहीं नहीं अभी तो क्वेश्चन नहीं नहीं अच्छा है अभी तो मैं समझ आ गया सर लॉजिक समझ आ गया ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करके कुछ अटकेगा तो मैं या चलो जब मैं ये डालता हूँ ना या तो मैं कुछ गलत करता हूँ जैसे मान लो ME21N है ठीक है परचेज ऑर्डर का फॉर ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, अगर ME22N करते चेंज हो जाता है वो है ना ठीक है। मेरे में आता नहीं यार ME22 अभी ग्रेड आउट ही आता है वो मतलब या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जैसे वो जो अगर कोई किसी को परचेज ऑर्डर को चेंज करना है ये दिखा तो दें उसमें वो आप, आता ही नहीं कि कुछ चेंज स्क्रीन सिस्टम नहीं है आपके पास अभी। नहीं है मतलब है सिस्टम तो है लेकिन अभी जैसे मेरा है तो कुछ मैं कुछ गलत करूँ एक्चुअली मैं अपनी बुक्स नहीं लाया तो उसमें सारे नंबर लिखे हुए मेरे परचेज ऑर्डर के उधर के सारे तो कोई उसमें मैं डाल मसला के मैं कभी कहता हूँ कि चेंज कर लेते हैं इसको ME22 डाल के या ME11 की जगह 12 डाल के जो कि होता है ना कभी एम ई वो होता ट्वेंटी नहीं है टू वो फिर देखिए, ME22N, हाँ ठीक है। हम्म, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको। हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है। अब एम देखो ये देखो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड PO है ना ये ग्रेड आउट है इसको अगर चेंज करना है इसमें कुछ चेंज करना है, अब ये देखें यहाँ पे सबसे पहले तो अदर परचेज ऑर्डर है, अदर। ठीक है इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले तो आपने अपना परचेज ऑर्डर नंबर लेना है कि कौन सा ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है तो एक क्या किया हमने अच्छा ठीक है फिर उसके कॉपी बाद कर यहाँ लिया पे एक बटन होता है, ये डिस्प्ले और चेंज का। ठीक है ये अभी देखें, ये ग्रे नहीं आ रहा ना, इसको कर देता हूँ मैं डिस्प्ले। ठीक ये सारा ग्रे हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है
इसको चेंज करता हूँ, चेंज मोड में लेके आता हूँ, ये सारा चेंजेबल हो गया। ओके 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 ओके। ये इशू हो सकता है और कोई इशू नहीं है। हाँ यही होगा, यही होगा, क्योंकि हर चीज में ना वो जैसे एमई 12 में भी जाओ ना उसमें डालो तो जो, जब मैंने शुरुआत तुमसे मिलने से पहले किया था ना, वो जो सिस्टम था ना पुराना था ना वो, तो हाँ उसमें हाँ सीधा ही वो चेंज पे आता था ठीक है। मेरे ख्याल से। नहीं ये देखें, डिस्प्ले और तो चेंज का अभी बटन है यहाँ पे, ये किया, सारा ठीक, सारा हिडन हो गया, ये देखिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है इसको ये, इस ठीक पे है क्लिक ठीक है। करेंगे डिस्प्ले और चेंज के ऊपर, ये सारा चेंजेबल हो गया। ओके ओके ओके, मेक सेंस, ठीक है अब आ गया। मैं कहा यार मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं नहीं सही है, हो जाता है कभी कभी। अरे क्योंकि, ओके। और भी नहीं मैं क्वेश्चन? प्रैक्टिस करता रहूंगा, लेकिन ये है कि हम अपनी क्लास करते रहते हैं है ना रोज, ताकि मैं प्रैक्टिस साथ साथ करता रहता हूँ रोज। यार आपसे मैं इस रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ जरा। हाँ कर लो कर लो कर लो, नॉर्मल फोन पे करें। मैं करता हूँ, फोन पे कॉल करता हूँ आपको मैं। हाँ फोन पे करें। हाँ सैफ, हाँ हेलो।